ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे संकल्प के रचे आकाश के वन की छाया के नीचे कोई नहीं बैठने की इच्छा करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो वन है ही नहीं। आकाश में वन हुआ है आज तक क्या? तो यहाँ कहते हैं संकल्प के रचे आकाश के वन में। संकल्प का आकाश बनाया खाली जगह, और खाली जगह में वन लगवाया, जंगल लगवाया। उस जंगल के पेड़ की छाया के नीचे कोई नहीं बैठता, क्योंकि ना जंगल है और ना ही संकल्प का रचा हुआ कोई आकाश है। संकल्प का कोई रूपाकार होता नहीं है। और हे राम जी, जैसे मृग तृष्णा के जल से कोई तृप्त नहीं हो सकता, ऐसे ही जड़ रूप मन क्रिया नहीं कर सकता। जैसे मृग तृष्णा के जल से किसी की प्यास नहीं बुझती, ऐसे ही इस यह जड़ रूप जो मन है, ये भी बगैर चेतन आत्मा की क्रिया नहीं कर सकता। हे राम जी, जैसे सूर्य की धूप से मृग तृष्णा की नदी बहती हुई दिखाई पड़ती है, मानो नदी यहाँ हो, पानी हिलोरें ले रहा है, ऐसा लगता है। ये ऐसा लगना केवल संकल्प मात्र ही है। जैसे पानी मृग मारीचिका में जो लगता है कि यहाँ पानी है, वो एक भ्रम ही है। ऐसे ही जो मन लगता है चेतन है, धनपुत्र स्त्री आदि ये मेरे हैं, ऐसा जो मन के द्वारा धारण किया गया है, ये जो मन है ना, ये जड़ है स्वयं अपने आप में। ये स्वतंत्र अपनी सत्ता नहीं रखता। हे राम जी, शरीर में जो स्पंदन कला भासती है, चित्त कला के फुरने से जगत भाषित होता है। किसी का कैसे? चित्त कला जब आप सो गए थे नहीं भाषित हो रही थी, नहीं हो रही तो जगत भी नहीं दिख रहा था। सोने में कहाँ जगत दिखता था? मेरी मुझको खबर नहीं, स्वयं की तो खबर नहीं थी, तो जगत की खबर क्या लोगे? इसलिए यहाँ कहते हैं कि चित्त कला जब साक्षी आत्मा की समीपता से सत्तावान होती है, तो चित्त कला के फुरने से जगत भाषित होने लगता है। शरीर में जो स्पंदन शक्ति है और जो भासती है, चलना फिरना बैठना, वही प्राण शक्ति है। क्योंकि प्राण शक्ति के बगैर कोई भी स्पंदन क्रिया हो नहीं सकती है। बड़ी बड़ी मशीनें, जहाज आदि प्राण शक्ति के सहारे ही जा रहे हैं। वायु ना हो तो क्या करेगा? वायु ही प्रेशर बनाता है, तब इंजन चलता है। बगैर वायु के कैसे संभव? संभव ही नहीं। शरीर में जो स्पंदन शक्ति भासती है, वही तो प्राण शक्ति है। और प्राणों से ही बोलना होता है। किसी ने कहा ये कैसी कह दी? प्राणों से कैसे बोला जाएगा? बोले वाणी से बोला जाता है। कोई ऐसा कहेगा तो उससे ऐसा समझना चाहिए कि वाणी अगर बोल रही है तो गले में और जीभ में देखो कौन सी मशीन लगी है। जो शब्द निकल रहे, वाक्य निकल रहे, ये कहाँ से आ रहे हैं? तो बंधुओं, ये जो हमारे आपकी वाणी शब्द वाक्य इत्यादि बोलती है, वो कोई और नहीं, प्राण ही बोलता है। बोले कैसे बोलता है? ऐसे बोलता है जैसे हारमोनियम बोलती है। हारमोनियम में कोई आदमी तो नहीं बैठा है, उसकी बटन दबाओ, सारे गामा पादा नी सा, ऐसे करके बोलेगा। ऐसे ही गले के कंठ तालु मूर्धा के स्थान से होकर जब वायु गुजरता है तो वहाँ शब्द बनता है। जैसे का,
कंठ से होकर के जो अगर का निकलेगा तो कंठ से होकर के निकलेगा। सा बोलना है तो दंत सा यहाँ के दांत पे आएगी। जो धनुष अगर लिखना है, धनुष वाला षटकोण वो मूर्धा पे चोट करता है वायु, तब धनुष शब्द निकलता है। जैसे यम गण नम या इंग्या या ढक्कन वाला डा डा ढा डा यम गण नम, ये सब नाक के को स्पर्श करते हुए निकलते हैं ये अनुस्वार। या माँ इंग्या या और डा ढक्कन वाला। तो ये क्या है, ये सारे अक्षर किससे निकल रहे हैं? प्राण के द्वारा। प्राण जा कर के जैसे बोलना माँ आया ना नाक पे, या ना ढक्कन डा अणा, ये सब नाक के स्वर पे आ रही है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर वायु पहुँच रहा है। का खा गा 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 और आ ई उ, ये पूरे अक्षर निकल रहे हैं, स्वर हैं स्वर। आ ई उ ए ऐ ओ औ अंगाहा, री छोटी फिर बड़ी री, फिर लिरी छोटी और फिर बड़ी लिरी। इस प्रकार से ये स्वर कहलाते हैं। और 36 वो व्यंजन का खा गा गा या का खा गा घा इंग्या, हाँ चा छा जा जा या टा ठा डा ढा ड़ा, ता था ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा सा सा। एक मूर्धनी सकार, एक दंती सकार और एक दंती वाला। तो ये दंती वाला तो ये सारस वाला, सारस जैसे लिख बोलना सारस, तो दांत से जाएगी जीव सारस। और धनुष में मूर्धा में चोट करता है। और सीटी इसमें भी कहीं स्पर्श करा। इस तरह ये 3 सा जो है ना, ये अलग अलग स्वर जहाँ से वायु स्पर्श करता है उस हिसाब से हैं। और कक्षा वो 6 छत्री वाला, तो का और छा, आधा का और छा मिला के 6 और ता और रा त्रा ज्ञा, 6 त्रक ज्ञा। तो इस तरह से ये वर्णमाला, ये सब कहाँ से? कंठ, तालु आदि, दंत, मूर्धा आदि से स्पर्श करता हुआ वायु निकलता, तो ये एक अक्षर बनते हैं। अक्षर मिलकर के शब्द और शब्द मिलकर के वाक्य। तो जितने भी हम शब्द बोलते हैं वो सब प्राणों से बोले जाते हैं। प्राण कहते हैं वायु से। तो शरीर में जो स्पंदन शक्ति भासती है वही तो प्राण शक्ति है, और प्राणों से ही बोलता है ये जीव, और चलता बैठता है। चलता भी बैठता भी है, क्योंकि वे घुटनों जो जब मोड़ के बैठोगे तो ये मोड़ने का काम व्यान नाम का वायु करता है। समान उदान व्यान, प्राण अपान, समान उदान और व्यान, जोड़ों को मोड़ने का कार्य व्यान नाम का वायु करता है। उदान नाम का वायु हिचकी आदि जो आती ना, वो उसमें। फिर उदान नाम का वायु का काम तब लगता है जब जीव सोता है। सो करके जब हिता नाम की नाड़ी से होकर के हृदयाकाश में जाता है, तो अब दाहिने नेत्र से लेकर के हृदयाकाश तक जाने के लिए ये जीव, ये मन रूप जीव उदान वायु पर सवार होकर हिता नाम की नाड़ी से होकर हृदयाकाश को जाता है। समान खाए पिए अन्न जल का समान रूप से बंटवारा करता है। जिसको जैसी चीज़ चाहिए, जैसे सिर को जो भाग चाहिए वो सिर को पहुंचाता है, पैरों को जो चाहिए पैरों को पहुंचाता है, कमर को जो चाहिए कमर को पहुंचाता है। जिसके योग्य जो चीज़ है, समान उदान और व्यान जोड़ों को जोड़ने का मोड़ने का काम करता है। और प्राण तो जानते हो, अपान नीचे को जाती है और प्राण अंदर की गंदगी बाहर हर श्वास पे करता है। श्वास चलना अगर बंद हो जाए हम लोगों का, तो हम लोगों के पास कोई बैठ नहीं सकता, कितनी गंध आ जाएगी। वो तो वायु जाता भीतर और जाकर के अंदर के
वो जो अंदर का वो है ना, वो गंदगी गंदी जो गंद वाली वायु है बाहर निकालता रहता हमेशा, और अच्छी वाली भीतर जाती और वैसी हो जाती तो बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से प्राण और अपान अंदर में झाड़ू लगाने का काम करते, गंद नहीं रहने देते, वो निकलती रहती है। तब है ये हालत, अगर जो ये ना चले ना, एक दिन नहीं इस शरीर में कोई पास नहीं बैठ सकता इस शरीर के। इसलिए ये चलना बैठना बोलना ये सब प्राण शक्ति के सहारे हो रहा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। हे राम जी, ज्ञान रूप संबित जो आत्म तत्व है उससे भिन्न कुछ नहीं है। ये क्लियर किया श्री वशिष्ठ जी महाराज ने। कहते हैं हे राम जी, ज्ञान रूप संबित जो आत्म तत्व है, ज्ञान रूप संबित, ज्ञान रूप ज्ञान स्वरूप जो चेतना है, संबित का मतलब चेतना, ज्ञान स्वरूप चेतना क्या है? बोले आत्मा ही तो है, यही सब में, यही ज्ञान स्वरूप आत्मा है, यही तुम्हारी हमारी सोने जागने वाली चेतना बनी हुई है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं ज्ञान रूप सम्मित जो ये आत्मा है, आत्म तत्व है, उससे भिन्न कुछ नहीं। बोलना चलना बैठना जो प्राणों से होता ना, और वही जाकर शब्द उच्चारण करता कंठ तालु दंत मूर्धा आदि से टकरा करके, बोला तो ये नाक के में आकर के इस तरह से वायु जो है ना शब्द उच्चारण करता, पर ये वायु भी आत्म तत्व रूप ही है। ये बताऊं, वायु के रूप में जो ये वायु सारा कार्य करता है, प्राण जो सारा कार्य करता, प्राण कहो वायु कहो एक ही बात है, शब्द के फेर में नहीं पड़ना। ये वायु ही तो अंदर जाती है, जो अंदर जाती है उसको प्राण कहते हैं, जो बाहर निकल के आती है वो अपान हो गया। प्राण अपान समान उदान व्यान, और ये प्राण और अपान मिलकर के अंदर वैश्वानर अग्नि का काम करते हैं, खाए पिए अन्न जल का पचाते भी हैं, नहीं तो हम लोगों को तो भोजन ही हजम ना हुए, सारा काम तो प्राण कर रहा है। इसलिए प्राण जीवात्मा के अत्यंत नजदीक बताया गया है। कौशिक की उपनिषद में प्राण उपहित आत्मा की उपासना का भी कथन है। प्राण ही जीव है, प्राण पर सवार होकर के ही जीवात्मा जाता है। प्राण ना हो तो लोक परलोक भी जीवात्मा नहीं जा सकता है। इसलिए जीवात्मा का स्वरूप क्या बताया? पूर्णात्मक बताया गया है। पूर्णात्मक कौन कौन सी चीज़ पूर्णा में होती है? उसमें 8 चीज़ें होती हैं, इसलिए पुरुषका उसे बोलते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों विषय नहीं होते, पर इनके संस्कार पांचों के होते हैं। और मन बुद्धि अहंकार नहीं होते, पर इनके संस्कार होते हैं। जैसे नया बालक जन्मता है, उसे बुद्धि विकसित नहीं होती, और जब तक नहीं होती तब तक उसे मैं कहाँ हूँ कैसे, उसे कुछ होश नहीं, मन भी नहीं सक्रिय हो। धीरे धीरे बालक का मन बुद्धि अहंकार ये सक्रिय होता है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है। क्यों सक्रिय हो जाता है? क्योंकि संस्कार पहले से बैठे हुए हैं। रस का संस्कार है, इसलिए माँ का आंचल पकड़ के दूध पीने लगता है। कि कोई कहेगा आदमी को तो पिला देते हैं, अरे जानवरों को कौन पिलाता है? हिरण के बच्चे को कौन पिलाता है? वो अपने आप नहीं पकड़ लेते हैं। जन्म जन्मांतर में माताओं के आंचल से दूध पीने का अभ्यास, कि इससे हमारा जीवन धारण होगा, भूख लगेगा उसी को चूसेंगे और किसी को नहीं चूसेंगे। है बांदर बंदरिया के बच्चा, हाँ ये सब कैसे चूसते? क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार लेकर के आए हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसने माँ का स्तनपान ना किया हो। इसलिए वो संस्कार रस लेने का, कि आंचल से दूध मिलेगा उससे हमारा जीवन भूख मिट जाएगी, ये बात है संस्कार में। इसीलिए तो बालक स्तन पकड़ते हैं पीने के लिए, तो उस दूध के द्वारा उनकी क्षुधा निवृत्ति होती है। तो यहाँ कहते हैं कि हे राम जी, उस आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषय संस्कार रूप से हैं, पर उससे जैसे बालक में काम नहीं है। पर जवानी आने दो काम, तब तक जब सारे अंग विकसित हो जाएंगे तो काम सक्रिय हो जाएगा। हाँ काम बिगड़ने दो, कुछ क्रोध आ जाएगा। क्रोध तो पहले से आना चालू हो जाता है बालक अवस्था से ही। इसी प्रकार लोभ, तो ये सारी चीजें हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सुंदर रूप पसंद करेगा कोई भी बालक, अभी नहीं उसे पता है, पर आगे चल कर के ज्यों ही समझ लेगा सुंदरता के आदि सभी हैं। रूप रस गंध खुशबू सेंट आदि सभी पसंद करते हैं। हाँ इसलिए
ये पांचों की संस्कार को मिलकर के जीवात्मा कहते हैं। इसी को पुरुषका कहते हैं। हर एक जीवात्मा में ये 8 चीज़ें होती हैं, मन बुद्धि अहंकार और शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इस प्रकार से पुरुषका ही जीवात्मा कहलाती है। हे राम जी, वास्तव में आत्म तत्व जो है उससे भिन्न कुछ नहीं। जब संकल्प कला रूप मन फुरती है तब अहम त्वम इत्यादिक कलना से वही रूप हो जाता है। जब मन फुरा, जब मन सक्रिय हुआ तो मन हमेशा क्या दिखाता है? मन की ये खासियत है। कैसे? जैसे काला चश्मा लगाओगे तो दुनिया काली दिख जाएगी, काली होती नहीं पर काली ही दिखेगी। पीला लगा तो पीली दिखने लगेगी, लाल लगाओ चश्मा तो लाल रंग की दुनिया दिखेगी। ऐसे ही मन रूप चश्मा ज्यों ही सक्रिय होता है त्यों ही मैं मेरा तू तेरा अपने पराये राग द्वेष भोग पदार्थ मुझे प्राप्त हो, मैं जाया मैं धनम, मेरे को धन चाहिए, मेरे को स्त्री चाहिए, मेरे को मान प्रतिष्ठा चाहिए, ये चीज़ें अचानक चालू हो जाती हैं। कब? जब मन सक्रिय हो जाता है। बालक का मन अबोध अवस्था में जब तक रहता है तब तक उसे नहीं समझ में आता है, पर ज्यों ही समझ जगती है तो उसे सारी चीज़ें फिर चाहिए। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जब संकल्प कला रूप मन जब फुरता है तब अहम तुम इत्यादि कलना से उसके अंदर तो होती है वो कलना। और जब आत्मा की समीपता पा जाता है, साक्षी आत्मा का सन्निकर्ष संसर्ग जब हो जाता है तो क्या हो जाता है? अहम त्वम आदि सजीव दिखने लगते हैं। बालक को अपना पराये का ज्ञान नहीं है ना। ये क्यों ज्ञान नहीं का मतलब ज्ञान तो है पर सत्य करके नहीं है। इसलिए बालक कई बार क्या होता है कि माता पिता का एक जगह एक हथौड़ी मांगने के लिए एक आए बगल वालों का, ये हथौड़ी दे दो तुम्हारे घर में, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ नहीं, वो तो पता नहीं कहाँ दे। तब बालक में बैठा बोल वहाँ रखी है मैंने देखी है। उसे अपने पराये का बोध नहीं है। वो कहता है रखी तो है क्यों नहीं देते। तो क्या है ये सारी कलना बालक में नहीं। अब कुछ समय बाद वो समझेगा कि ये अपने पराये इनको मना करना ही है, नहीं तो ये हथौड़ी जैसी चीज़ें और ले जाएंगे, बाद में तोड़ के ले आएंगे, और या तो लाएंगे नहीं, लाएंगे तो तोड़ ताड़ के लाएंगे, सामान खराब कर देंगे, फिर कोई डांट तो देता नहीं है। तो क्या इत्यादि कलना से फिर ये मन वही मैं मेरा तू तेरा रूप ही बनता चला जाता, अहम इदम रूप बनता चला जाता है। और जब आत्मा और प्राण का फुरना इकट्ठा हो जाता है, आत्मा और प्राण का फुरना इकट्ठा हो जाए अर्थात प्राणों से चेतन संबित जब मिल जाता है तब उसका नाम जीव हो जाता है। वही बात, मन अपने आप में जड़ है, चैतन्य आत्मा की संसर्ग होने पर मन चेतन हो जाता है, तब उसको जीव कहते हैं। कोई अलग बात नहीं है, ये फेर में नहीं पड़ना। मन कहो, जीव कहो, अहंकार कहो, बुद्धि कहो, बगैर चेतन के किसी की सिद्धि नहीं। इसलिए बुद्धि कहते हैं तब भी जीव को कह रहे हैं, मन कह रहे तब भी जीव को कह रहे हैं, क्योंकि मन स्वतंत्र होकर के जड़, उसका कोई वजूद ही नहीं है। अहम कहें, पुरुषका कहें, क्या मतलब लगाना है? चित्त और चेतन साक्षी आत्मा का संसर्ग जहाँ होता है उसको जीव कहते हैं। तो ये चार अंतःकरण के 4 नाम है। कभी चित्त बोलते हैं, कभी मन बोलते हैं, कभी अहंकार बोलते हैं, कभी बुद्धि बोलते हैं, कभी अंतःकरण बोलते हैं, कभी अंतःकरण उपहित बोल देते हैं, तो कभी पुरुषका बोल देते हैं, कभी जीवात्मा बोल देते हैं। सब एक ही बात है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जब प्राणों से चेतन संबित आत्मा मिलता है तब उसका नाम जीव होता है। हे राम जी, बुद्धि कहो, चित्त कहो, मन कहो, सब उसी के नाम हैं। सब संज्ञा अज्ञान से कल्पित होती है। ये सारे नाम हैं, अज्ञानता से सब ये सब नाम दिखते हैं। आत्मा के ज्ञान होने से ये सब आत्मरूप हो जाते हैं, फिर ये अलग अलग नहीं रहते। जैसे जब पानी जान लिया जाता है तो लहर, तरंग, फेन, बुदबुदे सब पानी ही होते हैं, फिर इनका अलगपना खत्म हो जाता है। जब तक हम पानी को नहीं जानते तब तक लहरें, तरंगें, फेन, बुदबुदे हैं। पर जब पानी को जान लिया तो लहर भी पानी,
फैन बुदबुदे सब पानी ही हैं, ऐसा कहते हैं। अज्ञानता की वजह से ये पानी को हम जब नहीं जानते थे तो अज्ञानता की वजह से ये चार चीज़ें थीं, लहर, तरंग, फैन, बुदबुदे, हाँ, भंवर आदि। ऐसे ही जब तक हम आत्मा को नहीं जानते हैं तब तक एड़ी से चोटी तक का ये पिंड ही अपनी मैं लगता है और जीवात्मा ही चेतन लगता है। जीवात्मा ही अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सुखी दुखी होता है। अज्ञानी को जैसे भासती है तैसे ही उसको है। हाँ, सब संज्ञा अज्ञान से, मन बुद्धि चित्तांग का जो भी कहो, सब ये कल्पनाएं सब अज्ञानता के कारण हैं। और अज्ञानी को जैसे भासती है तैसे ही उसको है। अज्ञानी को जैसा देखता वैसे उसके लिए है, उसके लिए आत्मा नहीं है। जो लहर, तरंग, फैन, बुदबुदे देख रहे हैं उसके लिए पानी नहीं है, पर जो पानी देखते हैं उसके लिए लहर, तरंग, फैन, बुदबुदे भी पानी ही है। उसी को कहते हैं अज्ञानी, जो हम तुम इदम आदि करके सत्य करके जानता है, इसीलिए उसे सत्य करके संसार ही दिखता है, आत्मा नहीं दिखता है। जब आत्मा को जान जाता है तो संसार का अत्यंत अभाव हो करके शुद्ध चैतन्य सत्ता ही उसको भी भाषित होती है। आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें। ओ